मैं संजू शर्मा मेरीगोल्ड वर्ल्ड स्कूल से हिंदी की अध्यापिका। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः एक बार स्वागत, वेलकम। हम लास्ट के दोनों क्लासों में हमने संत वाणी पढ़ रहे थे, क्लास 12 से सर्जना प्रथम भाग से। अब उसमें हमने तुलसीदास जी और कबीरदास जी दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे उस संत वाणी के तीसरे कवि कृपाराम खेड़िया से, कि कृपाराम खेड़िया के सोठे पढ़ेंगे। सोठे उनके प्रसिद्ध हैं। तो अब सबसे पहले हम सोठे पढ़ने से पहले उनका परिचय बताना चाहते हैं आपको कि उनका जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी। तो उनका जन्म 1743 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1833 ईस्वी में। ये राजस्थान के सुप्रसिद्ध कवि रहे हैं। इन्होंने अपने सोठों में डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग किया है। तो इनकी जो राजा सोठा नाम से जो प्रसिद्ध है, राजा इनका एक बहुत ही अच्छा सेवक था। राज्य के कोई संतान नहीं होने के कारण कृपाराम खेड़िया ने इसको अपना सेवक मानकर सारे सोठों की रचना इनको संबोधित यानी राज्य को संबोधित करते हुए की है। तो उन्होंने बेग सगाई अलंकार का प्रयोग भी किया है। इनकी भाषा बहुत ही सरल है। तो अब हम इनके सोठों के ऊपर चलते हैं, सोठों के बारे में पढ़ते हैं कि हर एक सोठे में इन्होंने क्या दिया है, हमें शिक्षा दी है हर सोठे से कि अब वाणी का महत्व होता है। कभी भी किसी को नीचा नहीं समझना चाहिए और मित्रता का महत्व समझना चाहिए। मित्रता का मतलब जो मूल्य है वो हमें जानना चाहिए। तो अब हम इनके सोठों की तरफ बढ़ते हैं। और एक बात इनके बारे में और भी प्रसिद्ध है कि इनका जो जन्म है, जो भाट जाति होती है चारण, इनके यहाँ पर भी हुआ था, ऐसा लोगों का मानना है। तो अब इनका हम प्रथम सोठा देखते हैं। उपजावे अनुराग कोयल मन हर्षित करे। तो सबसे पहले मैं आपको अर्थ बता दूं। उपजावे का मतलब क्या होता है, पैदा करती है, और अनुराग का मतलब होता है प्रेम, स्नेह या प्रीति। कोयल जो पक्षी होता है, मन का मतलब अपने हृदय में, मन में। हर्षित का मतलब क्या होता है, आनंदित। करे का मतलब भी करती है, यानी कोयल। इसमें इस सोठे में आपको क्या बताया गया है कि वाणी के बारे में बताया गया। उपजावे अनुराग कोयल मन हर्षित करे, कि जब कोयल कूकती है या कोयल अपनी मधुर और मीठी वाणी में बोलती है तो सबके मन में, सबके हृदय में, सबके उर में क्या पैदा कर देती है, प्रेम, स्नेह, प्रीति और अनुराग पैदा कर देती है। कड़वो लागे काग रस नारा गुण राज्य। कड़वो का मतलब कड़वाट या कर्कश, लागे का मतलब लगना, और काग का मतलब होता है कौवा। रसना का मतलब जीव, और गुण का मतलब भी गुणों की। राज्य जो मैंने बताया है आपको कि कृपाराम जी ने जितने भी सोठे लिखे हैं सब राज्य को संबोधित करके लिए, जो उनका एक सेवक था। तो राज्य को संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं कि हे राज्य, कि जो कौवा है वो अपनी वाणी के कारण, किस प्रकार की, यानी कर्कश और कठोर वाणी के कारण वो सबको कड़वा लगता है, यानी सबको अच्छा नहीं लगता है। वो कड़वा बोलता है तो किसी को भी अच्छा नहीं लगते हैं। ये सारा यानी जो सारे हैं, यानी अच्छा लग स्नेह या प्रेम पैदा होना या कड़वा लगना, ये सारे जीव के गुण हैं। यानी हम अपनी जीभ से ही तो अच्छा बोलते हैं और जीभ से ही बुरा बोलते हैं। तो कोयल जीभ से मधुर और मीठी वाणी बोलकर सबके मन को खुश कर देती है, और कौवा उसी जीभ से कड़वा और कर्कश बोलकर सबको दुखी करता है। तो इस सोठे में जीव यानी मधुर और मीठी वाणी का महत्व बताया गया है। अब हम चलते हैं इनके दूसरे सोठे पर। काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले। काली का मतलब, काली घनी का मतलब होता है अधिक, कुरूप का मतलब होता है बदसूरत, यानी बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं होते, उसको बोलते हैं कस्तूरी। कस्तूरी एक पदार्थ होता है जो हिरण की नाभि में हमें मिलता है। कांटा तुल्य का मतलब क्या होता है, यानी सोने चांदी का जो तुला होता है, सोने चांदी का जो तोलने का, मतलब जिसमें हम सोना चांदी जिस कांटे के अंदर तोलते हैं उसको हमें बोलते हैं। तो कहते हैं कि कस्तूरी है, कस्तूरी नाम का जो पदार्थ है वो देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगता, बहुत काला होता है, यानी कोई इसको पसंद नहीं होता, परंतु वो मूल्यवान होता है, वो बहुत कीमती होता है। इसलिए किसी में तुलता है, यानी बदसूरत होने के बाद में भी, सुंदर नहीं होने के बाद में भी वो सोने चांदी के आभूषण या सोना चांदी जिस कांटे के अंदर, जिस तुल्ले के अंदर तुलते हैं, उसके अंदर उस कस्तूरी को तोला जाता है। शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुल्य राज्य। शक्कर का मतलब जो शक्कर होती है, चीनी होती है, वो बहुत ही सुंदर होती है, सफेद होती है। बड़ी का मतलब बहुत, स्वरूप का मतलब है सुंदर। रोड़ा का मतलब क्या होता है, पत्थर। तुल्य का मतलब है तुलती है।
तो वो राज्य को संबोधित करते हुए कृपाराम जी कह रहे हैं कि हे राजा, जो शक्कर होती है वो बड़ी मीठी भी होती है, बड़ी सुंदर भी होती है देखने में, परंतु फिर भी उसकी कीमत ज़्यादा नहीं होती है और वो पत्थर के बाटों से या पत्थर के बाट से तुलनाओं में तोली जाती है। तो सभी का अपना अपना महत्व होता है। जो चीज़ ज़्यादा मूल्यवान होती है, ज़्यादा कीमती होती है, यानी किसी भी वस्तु की, किसी भी मनुष्य की जो पहचान है वो उसकी सुंदरता से नहीं, उसके गुणों से होती है। यानी कस्तूरी में बहुत सारे गुण होने के कारण वो मूल्यवान होती है और सोने चांदी के आभूषणों की तरह तुलती है, और शक्कर सुंदर होने के बाद में भी पत्थरों के बाट से या तुल्य में तोली जाती है। तो ये आप वो राजा को या हमें मनुष्य को समझाना चाहते हैं। तीसरे सोरठे के बारे में जानते हैं, उनके माध्यम से हमें क्या समझाना चाहते हैं। डूंगर जलती लाय जोवे सारो ही जगत। डूंगर का मतलब क्या होता है? पहाड़। जलती का मतलब जलती, और लाय का मतलब होता है आग। जोवे का मतलब देखता है, सारो का मतलब संपूर्ण, और जगत का मतलब होता है संसार। यानी जैसे कि दूर, यानी पहाड़ों पर जो आग लगी हुई है उसको तो सारा संसार देख रहा है, यानी दूसरे में जो कमियां हैं उसको तो सब लोग देखते हैं उसकी कमियों को, पर जलती निज पाए। परंतु जलती निज का मतलब अपने, और पाए का मतलब पाँव में, और जो अपने स्वयं के पाँव में जो आग जल रही है उसको कोई नहीं देखता है। रति न सूझे राज्य। रति का मतलब थोड़ी सी भी, नय का मतलब नहीं, सूझे मतलब दिखती है। राज्य को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, कृपाराम जी क्या कह रहे हैं कि पहाड़ों पे जो आग जल रही है उसको तो वो तो संपूर्ण जगत को दिखाई देती है, परंतु जो हमारे पाँव में आग लगी हुई है उसको कोई थोड़ा सा भी नहीं देखता है। इसका मतलब ये है कि मनुष्य दूसरों में तो जो कमियां है उसको तो पकड़ लेता है, उसको तो उसमें कमियां ढूंढता रहता है, बताता रहता है, परंतु स्वयं के अंदर हमारे जो कमियां हैं उसको नहीं देखता है। तो हमें अपनी कमियों को देखना चाहिए दूसरों की बजाय। अब हम चौथे सोटे पे चलते हैं। मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो। मतलब री मनवार का मतलब क्या? मनवार का मतलब होता है खुशामद करना या चापलूसी करना। यानी जब भी किसी को हमारे से कोई मतलब होता है या स्वार्थ होता है या कोई काम निकलवाना होता है तो वो क्या करता है? हमारी खुशामद करने लग जाता है, हमारी जो हम कहते हैं वही करने लग जाता है, हमारे मन चाहा करने लग जाता है। यानी चुपके चुपके, यानी चुपके लावे चूरमो। चूरमो का यानी अच्छे मीठे भोजन, अच्छे मीठे भोजन की हमारे लिए व्यवस्था करता है। चूरमा हमें ला के देता है, स्वादिष्ट मिठाइयाँ हमें लाता है जब किसी मनुष्य को हमसे काम निकलवाना होता है। बिन मतलब मनवार राब न पावे राज्य। बिन मतलब मनवार का मतलब अगर उससे हमसे, अगर किसी मनुष्य को हमारे से कोई काम नहीं होता है या उसका कोई मतलब जो है हमसे वो निकल जाता है, तो बिना मतलब के तो राबड़ी जो होते हैं बहुत ही मतलब कम कीमत वाला खाद्य पदार्थ होता है, वो भी हमें फिर लाके नहीं देता है। यानी राबड़ी जिसपे कुछ भी पैसा खर्च नहीं लेता, यानी हमारे लिए जो सामान्य हमारा मान सम्मान है वो भी फिर वो मनुष्य हमारा नहीं करते हैं। और जब उसे मतलब निकलवाना होता है तब वो हमारे लिए अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं करता है भोजन की। अब इनके पांचवें सोटे पे चलते हैं। मुख ऊपर मिठ्यास घट माई खोटा घड़े। मुख का मतलब है मुंह पर, और मिठ्यास का मतलब होता है मधुरता, और घट का मतलब मन या हृदय, खोटा का मतलब बुरे, घड़े का मतलब जो विचार है बनाना है वो बनाता है। यानी कोई भी मनुष्य होता है क्या करता है कि जो दिखावटी मनुष्य होते हैं उनके ऊपर तो यानी वाणी में तो मधुरता दिखाई देती है, और वो अपने मन के अंदर, अपने हृदय के अंदर क्या करते हैं? कड़वे और बुरे विचार रखते हैं हमारे प्रति। ईसुड़ो सु इखलास राखीजे नहीं राज्य। तो वो कृपाराम जी राजा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजा। ईसड़ा, ईसड़ा का मतलब होता है ऐसे, सु का मतलब उनसे, अखलास का मतलब अपनत्व है, यानी इखलास का मतलब अपनत्व है, प्रेम भाव। राखीजे मतलब रखना, नहीं का मतलब है नहीं, यानी ऐसे लोगों के साथ हमें किसी भी प्रकार के मित्रता या प्रेम भाव नहीं रखना चाहिए कि जो हमारे ऊपर तो हमारी बड़ाई या प्रशंसा करते हैं और अंदर ही अंदर हमारा बुरा सोचते हैं, हमारे बारे में बुरा सोचते रहते हैं। अब हम इनका छठा सोटा पढ़ते हैं। साचो मित्र सचेत कहो काम न करे किसो। साचो का मतलब जो सत्य का पालन करने वाला होता है या जो अच्छे मित्र होते हैं वो मित्र। सचेत का मतलब सावधान, कहो मतलब कहे बिना ही, काम का मतलब काम, नय का मतलब नहीं, करे किसो मतलब चाहे किस कैसा भी काम हो। जो अच्छे मित्र होते हैं, सच्चे मित्र होते हैं, वो हमारे सारे काम सावधानी पूर्वक बिना कहे ही कर देते हैं। सच्चे मित्रों को किसी भी काम की कहने की जरूरत नहीं होती है। हरि अर्जुन रे है। हरि का मतलब कृष्ण भगवान, अर्जुन मतलब अर्जुन,
और हेत का मतलब भला, यानी श्री कृष्ण अर्जुन के बहुत अच्छे मित्र थे और उन्होंने अर्जुन के साथ मित्रता निभाने के लिए रथ पर हांक्यों राज्य, यानी रथ पर बैठकर उसके सारथी बनकर अर्जुन का रथ के सारथी बने और उनके संपूर्ण युद्ध में उनका साथ दिया। तो भगवान स्वयं भी सच्चे मित्र के लिए सारथी बनकर अपने मित्र का साथ देते हैं। तो हमेशा हमें सच्चे मित्रों के साथ मित्रता करनी चाहिए। अब इनका हम अंतिम सोटा पढ़ते हैं। हिम्मत कीमत होए बिना, बिन हिम्मत कीमत नहीं। हिम्मत का मतलब होता है साहस, कीमत का मतलब है कीमत या मूल्य, होए का मतलब होती है, यानी अगर हमारे अंदर साहस है, हिम्मत है, तो ही हमारा कोई मूल्य है या कीमत है। बिन हिम्मत कीमत नहीं। अगर हमारे अंदर स्वयं के अंदर ही साहस नहीं है, बिन का मतलब बिना, और अगर हमारे अंदर लोग खुद ही कमजोर है, कोई साहस नहीं है, तो बिना हिम्मत के किसी भी मनुष्य की कोई पूछ नहीं है, उसको कोई भी पूछता नहीं है। अगर साहस है तो हमें सब लोग ही पूछते हैं। करे न आदर कोई रद कागज जो राज्य, करे न, करे का मतलब करना, न का मतलब नहीं, आदर का मतलब सम्मान, कोई का मतलब कोई, यानी उस मनुष्य का जिसके अंदर साहस और हिम्मत नहीं होता उसका कोई भी सम्मान नहीं करता, उसको कोई भी कोई पूछता नहीं है। रद्द का मतलब होता है जिस प्रकार से हमारे जो कागज है, जो पेपर हैं, वो हमें खराब होने के बाद में रद्दी में डाल देते हैं, कचरे में डाल देते हैं। तो जो का मतलब जिस प्रकार से हम रद्दी या बेकार कागज को कचरे में डाल देते हैं, वो मनुष्य भी रद्दी कागज की भांति हो जाता है। तो हमें हमेशा हिम्मत रखनी चाहिए, साहस रखना चाहिए और उसके अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।